उसके बाद उन्होंने अपने कृपाण डोमेन का विस्तार किया, अपने कृपाण इरादे से खुद के 1 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को भर दिया। फिर उसने अपना लूनर शैडो कृपाण खींचा और बिजली की गति से काट दिया। उसी समय उन्होंने प्राइमर्डियल एनर्जी के अपने सभी 100 स्ट्रैंड्स को चलाया। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से काटा, उन्होंने राजत्व की अपनी भयानक आभा को उजागर किया। यह पहले से ही चरम हड़ताल थी जिसका उपयोग वह मार्शल तकनीक को निष्पादित किए बिना कर सकता था। जब कृपाण बर्फ पर उतरा तो उसका बल फैल गया, जिससे पूरी फ्रॉस्ट वाटर झील हिल गई और लहरें उठ गईं। हालांकि कृपाण की इस हड़ताल ने बर्फ की केवल एक परत को तोड़ दिया। जब अर्जुन देव ने टुकड़ों को एक तरफ छाड़ा तो उन्होंने पाया कि पानी के पौधे का केवल 1 सेंटीमीटर ही पता चला था। मैं इस पीक स्ट्राइक का अधिकतम 100 बार लगातार उपयोग कर सकता हूं। अब और मैं अपनी ऊर्जा को ओवरड्राफ्ट कर दूंगा। अगर मैं वास्तव में इसी तरह जारी रहा तो न केवल मुझे उदुम्बर फूल का बीज प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मैं खुद को मौत के घाट उतार भी दूंगा। ऐसा लगता है कि एकमात्र विकल्प उस कृपाण हड़ताल को समझना है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, इस बर्फ को खोलने के लिए मैं केवल अपने कृपाण डोमेन को और सुधार सकता हूं। अन्यथा इन दोनों खजानों को प्राप्त करना असंभव होगा। मैं इसे एक अलग स्थान पर खेती के सत्र के रूप में लूंगा। बिना कुछ और सोचे अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपने दिल को शांत किया और अपने कृपाण डोमेन के बारे में सब कुछ महसूस किया, इसके बारे में अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश की। उसके 1 किलोमीटर के भीतर की सारी रोशनी धीरे धीरे वापस आ गई, जैसे कि अंधेरा केंद्र की ओर फैल रहा हो। यह अंधेरा शुरुआत के अंधेरे की तरह था। जल्द ही उसका निचला शरीर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके बाद वह अंधेरे में घिरा हुआ था, केवल एक बहुत ही उज्ज्वल चंद्र छाया कृपाण छोड़ गया था। हुश! अचानक उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वह लौटने वाले ज्वार की तरह वापस आ गया। अंतिम चरण में फिर से असफलता। यह तब विफल हो गया जब अर्जुन देव ने अपनी कृपाण पर इस कृपाण डोमेन में सारी ऊर्जा इकट्ठा करने की कोशिश की। यह ठीक है। और एक बार पसीने से लथपथ उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी थकान को सहन किया, अपने प्रयासों में लगे रहे। असफल, असफल, असफल। अर्जुन देव अनगिनत बार असफल हुए जब तक कि उन्हें सफलता का रास्ता नहीं दिख सका। बागिश लैन के शब्द उसके कानों में घूमते हुए लग रहे थे। कृपाण डोमेन, कृपाण डोमेन। डोमेन फोकस है और कृपाण एक पूरक है। इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। लानत है। क्या यह वास्तव में असंभव है? एक ब्लेड्समैन के रूप में, अगर मैं कृपाण को पूरक के रूप में उपयोग करता हूं, कृपाण में अपना विश्वास खो देता हूं, तो मैं कृपाण का उपयोग कैसे जारी रख सकता हूं? मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। एक ब्लेड्समैन के रूप में कृपाण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कृपाण के पूरक होने की अवधारणा सिर्फ कुनलुन क्षेत्र के मार्शल सम्राटों के बहुत संकीर्ण होने की दृष्टि के कारण है। अर्जुन देव ने विश्वास नहीं खोया, अपने ही दांव के साथ बने रहे। वह बार बार कोशिश करता रहा। यह उस बिंदु तक था जहां वह इस यात्रा के लिए अपना उद्देश्य भूल गया, पूरी तरह से समझने में डूबा हुआ। जैसे ही अर्जुन देव पूरी निराशा में पहुंचने वाले थे, उन्होंने एक बार और कोशिश की। अपने 1 किलोमीटर के भीतर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मजबूत कृपाण इरादा उसकी चेतना के समुद्र से बाहर निकल गया, जल्दी से एक सम्राट के अपने दिल में इकट्ठा हो गया। इसके अलावा सीए, इसके अलावा सीए। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव की चेतना के सागर में धीरे धीरे शक्तिशाली, तेज हथियार गढ़े जा रहे थे, जिससे मधुर खनखनाहट की आवाज आ रही थी। उन्होंने पुनर्जन्म महसूस किया, दुनिया की पूरी तरह से नई समझ हासिल की। कृपाण क्या था? इसकी एक नई समझ। जब खड़खड़ाहट बंद हो गई तो उसकी चेतना के समुद्र में एक छोटा सुनहरा बिंदु दिखाई दिया। यह सुनहरा बिंदु बहुत ठोस लग रहा था, जो एक चिरस्थायी प्रकाश विकीर्ण कर रहा था। यह विस्फोटक शक्ति से भरे चेतना के पूरे समुद्र पर चमकने वाले सूरज की तरह था। सुनहरे बिंदु में मजबूत और भयानक ऊर्जा थी। एक विचार के साथ प्रकाश का यह सुनहरा धब्बा अचानक फट गया। प्रकाश अंधेरी दुनिया में चला गया। अर्जुन देव की आंखों ने अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश छोड़ा, जिससे अंधेरे स्थान को रोशन कर दिया गया। उसके बाद
उसका पूरा शरीर एक समान सुनहरी रोशनी से चमक उठा जिसमें एक अद्वितीय कृपाण का इरादा था। उसका पूरा अस्तित्व एक शक्तिशाली खजाना कृपाण की तरह था जिसे अभी अभी बपतिस्मा दिया गया था। अर्जुन देव ने अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस किया और पानी के पौधे के केंद्र से टकराते हुए बाहर निकल गए। दरार। इस कृपाण प्रहार के साथ कठोर बर्फ अंततः आधे में विभाजित हो गई और नीचे की ओर डूब गई। जब प्रकाश गायब हुआ तो अर्जुन देव पसीने से लथपथ हो गए। वह उत्साहित महसूस कर रहा था और पूरी तरह से उत्साहित था। सफलता, सफलता। उसकी चेतना के समुद्र में अब सुनहरा बिंदु मौजूद नहीं था। हालांकि उसकी चेतना का पूरा समुद्र सुनहरी रोशनी की परत में नहा गया। अर्जुन देव को लगा कि जल्द ही वह सुनहरा बिंदु सूर्य की तरह उनकी चेतना के सागर से उठेगा। हालांकि यह इस बारे में सोचने का समय नहीं था। करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। अर्जुन देव ने भयंकर रूप से ठोकर मारी और बर्फ की परत एक खनकती आवाज के साथ चकनाचूर हो गई। उसकी आंखें लालटेन की तरह चमक रही थीं क्योंकि वह नीचे देख रहा था। 1 किलोमीटर नीचे अजीब लपटों का एक झुरमुट था जो बर्फ सफेद बीज के चारों ओर लिपटे बहते पानी की तरह लग रहा था। बस उदुम्बरा फूल का बीज। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा अर्जुन देव को उम्मीद थी। अजीब बर्फ की लौ के बीज के अंदर उगने वाली चीज पूरे फ्रॉस्ट वाटर लेक के सभी रहस्यों की उत्पत्ति थी। बर्फ की सख्त परत, अजीब बर्फ की मछली, पानी के पौधों का बड़ा पैच और ओस की बूंदें, ये सभी यहीं से निकली। अर्जुन देव की आंखों में खुशी झलकती थी। इतने प्रयास के बाद आखिरकार मुझे एक अच्छी फसल मिली। वह आगे बढ़ा और पूरे लौ बीज को खींचने के लिए तैयार हो गया, जिससे यह घटना पूरी तरह से पूरा हो गया। हालांकि बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। पूरी बर्फ की परत तीव्रता से हिलने लगी। उसके बाद यह जल्दी से पानी में तैरते हुए कई टुकड़ों में उखड़ गया। छोटा आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन भी तुरंत बिखर गया और अर्जुन देव गिर गए। बैंग, वह जमीन पर उतरा। इस बार यह असली गंदगी थी और ठंडी बर्फ की परत नहीं थी। अर्जुन देव एक फ्लिप के साथ अपने पैरों पर वापस आ गए। इस अजीब बदलाव ने उसे भ्रमित कर दिया। वह जल्दी से वापस चला गया, अपनी वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। जब उसने सामने की ओर देखा तो उसने जो देखा उससे वह चौंक गया और दंग रह गया। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन देव के सामने जो चीज दिखाई दी वह 1 किलोमीटर ऊंची बुद्ध की मूर्ति थी, जिसने एक सुनहरे कसाया पहने हुए था, जिसके दाहिने हाथ के अंगूठे से बौद्ध प्रार्थना के मोती लटके हुए थे। उसके बाएं हाथ के ऊपर आग की लपटों का एक झुरमुट तैर रहा था। नोट: एक कस्या एक बौद्ध भिक्षु वस्त्र है। वे आमतौर पर पूरी तरह से ग्रे होते हैं, लेकिन मठाधीश और कुछ रैंक पीले सुनहरे रंग के पहनते हैं। मठाधीश भी आमतौर पर लाल कपड़े की एक और परत पहनता है जिस पर कुछ पैटर्न होते हैं। यह लाल कपड़ा लगभग आधे कसाया को कवर करता है, जो एक कंधे पर लटका होता है। यह लौ ठीक रहस्यमय बर्फ की लौ का बीज था जिसे उसने पहले देखा था। इस लौ के बीज ने बर्फ सफेद उदुम्बरा फूल के बीज को घेर लिया। बौद्ध मूर्ति को ऐसा नहीं लगा कि यह नक्काशीदार है। इसके अलावा अर्जुन देव ने इसे परिचित पाया। ठीक है, यह गलत नहीं हो सकता। अर्जुन देव ने याद किया कि उन्होंने इसे पहले कहाँ देखा था। इस बुद्ध मूर्ति ने उन्हें जो एहसास दिया वह बहुत हद तक उसी तरह की भावना थी जब उन्होंने कुनलुन क्षेत्र के स्वर्गीय तारों वाले महासागर में विशाल अमर मूर्तियों को देखा था। उन अमर मूर्तियों को ट्रेजर मास्टर द्वारा नियंत्रित किया गया था और समुद्री बाजारों में बदल दिया गया था। हालांकि उन अमर मूर्तियों की तुलना में यह बुद्ध की मूर्ति बहुत छोटी थी, सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी। अर्जुन देव के मन में अमर युग का एक दृश्य आया। इस बुद्ध ने अपनी ताकत को कम करके आका और निर्लज्जता से कार्य करते हुए स्काई डोम रेजिडेंस में घुसने की कोशिश की। अंत में स्काई डोम इमोर्टल लॉर्ड ने लापरवाही से एक जादुई कौशल का उपयोग किया और 10 किलोमीटर से अधिक दूरी को बर्फ से सील कर दिया, जिससे यह बुद्ध आज तक यहां फंस गया। शायद अर्जुन देव के शुरुआती विचार गलत थे और कठोर बर्फ उस रहस्यमय अग्नि बीज का परिणाम नहीं था, बल्कि स्काई डोम अमर भगवान के एक जादुई कौशल का परिणाम था। यह भाग्य से उत्पन्न हुआ और भाग्य से नष्ट हो गया।
शायद यही सच था। एक युग के विनाश के बाद, कई मिलियन वर्षों के बाद, मैजिक स्किल की ताकत में काफी गिरावट आई थी। इसके अलावा उदुम्बरा फूल का बीज अंकुरित हुआ, जिससे मैजिक स्किल की ताकत और भी कमजोर हो गई, जिसने अर्जुन देव को पूरे मैजिक स्किल को नष्ट करने की अनुमति दी। ऐसा लगता है कि आपकी मृत्यु के बाद एक अदृश्य शक्ति ने झील के पानी को नीचे उतरने से रोक दिया। मेरा मानना है कि आप उस समय से बौद्ध संप्रदाय के एक प्रमुख पात्र रहे होंगे। इस अपराध के लिए क्षमा करें। यह जूनियर लॉ बीज और उदुम्बर फूल बीज उधार लेगा। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया, लॉ के बीज को अमर आत्मा की अंगूठी में इकट्ठा किया। बूम! जैसे ही ज्वाला का बीज बुद्ध की हथेली से निकला, 1 किलोमीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा अचानक टूट गई और ढह गई। बौद्ध प्रार्थना के मोती, उनके कसाया, सैंडल और सभी उखड़ गए। टुकड़ों के बीच एक मोती हवा में मंडराते हुए प्रकाश के साथ टिमटिमा रहा था। एक बौद्ध अरीरा। इससे अर्जुन देव चौंक गए। अरीरा एक पवित्र अवशेष था जिसे केवल एक उच्च श्रेणी का भिक्षु ही छोड़ सकता था। नोट: अरीरा एक आध्यात्मिक बौद्ध भिक्षु के अंतिम संस्कार के बाद छोड़ा गया एक अवशेष है। आमतौर पर मोती या मनके के आकार के, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षाओं, एहसास या आध्यात्मिक गुरुओं के जीवित सार का प्रतीक कहा जाता है। उन्हें गुरु की ज्ञानता और आध्यात्मिक शुद्धता के प्रमाण के रूप में लिया जाता है और माना जाता है कि वे बुराई को दूर करते हैं और आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। मोती के पीछे एक टिमटिमाती हुई मानव छवि थी, जो बुद्ध का एक लघु संस्करण था। हालांकि यह बहुत अधिक जीवंत लग रहा था और मूर्ति की तरह नीरस नहीं था। उसकी आंखें भी बुद्धि से चमक उठीं। आकृति के पीछे बौद्ध प्रभामंडल रोशनी के छल्ले थे, जिससे यह गरिमापूर्ण और गंभीर, उत्कृष्ट और पवित्र दिखता था। बहुत बहुत धन्यवाद, परोपकारी, मुझे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, मुझे कड़वाहट के समुद्र से मुक्त करने के लिए। प्रकाश की आकृति बोली, स्पष्ट रूप से अभी तक पूरी तरह से मृत नहीं है। अर्जुन देव पीछे हट गए। उसकी अभिव्यक्ति सतर्क हो गई और उसने तुरंत अपना कृपाण डोमेन फैला दिया। प्रकाश की बुद्ध आकृति मंद मंद मुस्कुराई और एक सौहार्दपूर्ण स्वर में कहा, परोपकारी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस एक बची हुई आत्मा हूं। मैं जल्द ही पुनर्जन्म के चक्र में लौटूंगा। बौद्ध भाग्य पर विशेष ध्यान देते हैं। मैं यहां अज्ञात समय से फंस गया हूं। आपके द्वारा मुक्त होना भाग्य है। दुर्भाग्य से आप बौद्ध संप्रदाय से नहीं हैं। अन्यथा आप मेरे अरीरा में जादू कौशल और अमर कला सीख सकते हैं। अर्जुन देव बता सकते थे कि उनके सामने यह बुद्ध जुआंगझेंगे और कितिगर्भ बोधिसत्व से अलग थे, जिनसे वह पहले मिले थे। यह बुद्ध कोई दुष्ट बुद्ध नहीं था। अपनी सतर्कता को छोड़ते हुए उन्होंने शांति से कहा, वरिष्ठ बहुत विनम्र हो रहे हैं। यह सिर्फ संयोग से था। मैं पहले से ही लौ बीज और उडुम्बरा प्राप्त करने से संतुष्ट हूं। हालांकि अमर दाव अब मौजूद नहीं है और पुनर्जन्म का चक्र टूट गया है। बहुत पहले से पुनर्जन्म लेने का कोई तरीका नहीं है। बुद्ध ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही युग समाप्त हो गया है, स्वर्गीय दाव अभी भी मौजूद है, पुनर्जन्म का चक्र अभी भी मौजूद है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। हालांकि मैं अपनी विरासत आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक जादुई कौशल दे सकता हूं। हुश! प्रकाश की एक किरण अरीरा से निकली और अर्जुन देव के चेतना सागर में प्रवेश कर गई। तुरंत उसके दिमाग में बहुत सारी जटिल जानकारी दिखाई दी। यह एक जादुई कौशल था जिसे धार्मिक दुनिया के नाम से जाना जाता था। यह धार्मिक दुनिया है। दाओवादी संप्रदायों में भी इसी तरह के जादू कौशल हैं। आपको यह देना मेरे बौद्ध संप्रदाय के नियमों को तोड़ने के रूप में नहीं गिना जाता है। बौद्ध भाग्य पर विशेष ध्यान देते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं। मैं आप पर बौद्ध संप्रदाय से संबंध देखता हूं। शायद हम भविष्य में फिर से मिल सकें। अर्जुन देव ने महसूस किया कि धार्मिक विश्व जादू कौशल एक वास्तविक प्रमुख जादू कौशल था। उसके दिल में खुशी खिल उठी। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया और पूछा, क्या वरिष्ठ मुझे अपने धर्म का नाम बता सकते हैं? नोट: जब लोग भिक्षु बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि वे दुनिया के साथ सभी संबंध तोड़ रहे हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
वे भौतिक दुनिया में हर चीज को त्याग देते हैं, पैसा, रुतबा, परिवार, यहां तक कि अपने नाम भी। इसलिए भिक्षु बनने पर मंदिर एक नए भिक्षु को धर्म नाम प्रदान करेगा। ये धर्म नाम आमतौर पर दो भागों में आते हैं, एक परिवार के नाम और एक दिए गए नाम की तरह। हालांकि इस मामले में पहला भाग वह नाम है जो पीढ़ी को इंगित करता है और फिर एक दिया गया नाम डॉट। बुद्ध ने सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धर्म नाम एक ऐसा नाम है जो मुझे बौद्ध संप्रदाय द्वारा दिया गया था जब मैंने धर्म परिवर्तन किया था। मैंने पहले से ही लंबे समय से अपने धर्म नाम का उपयोग नहीं किया है और इसे भूल गया हूं। आप मुझे माहिवर बुद्ध के नाम से संबोधित कर सकते हैं। माहिवर बुद्ध। इस नाम ने अर्जुन देव को चौंका दिया। यह व्यक्ति एक सच्चा बुद्ध था जो एक बोधिसत्व से भी अधिक मजबूत था, अमर कृषकों के अमर प्रभुओं के बराबर और अत्यधिक सम्मानित था। ऐसा लग रहा था कि उनका पहले का अनुमान गलत था। उन्होंने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं आपको दो निर्देशों के साथ छोड़ता हूं। यद्यपि आपने स्वर्गीय स्नो डिवाइन फ्लेम का लॉ बीज प्राप्त किया है, लेकिन इसे ठीक से पोषण देना याद रखें। अभी इसकी रैंक में जबरदस्त गिरावट आई है। जहां तक उस उदुम्बरा फूल के बीज की बात है, आप इसे प्राप्त करने में कामयाब होते हैं या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। इसे मजबूर मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप राक्षसी दांव में गिर जाएंगे। उसके बाद महिवर बुद्ध ने अपने हाथों को एक साथ रखा और कहा, अमिताभ, प्रकाश के अनगिनत कणों में बदलने और गायब होने से पहले। हुश। जैसे ही बुद्ध की छवि गायब हो गई, ऊपर झील का पानी अचानक गिर गया। अर्जुन देव बहुत तेजी से आगे बढ़े, अरीरा को पकड़ लिया और ऊपर उठ गए। बर्फ और उदुम्बर फूल के साथ साथ इस रहस्यमय महिवर बुद्ध के बिना यह स्थान अब निषिद्ध भूमि नहीं थी। अर्जुन देव की मूवमेंट तकनीक पर कोई प्रतिबंध नहीं था, जिससे वह कम समय में झील के किनारे पहुंच सके। पानी में तैरते बर्फ के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर अर्जुन देव ने बड़े आनंद के भाव प्रकट किए। इस निषिद्ध भूमि की यात्रा में उन्होंने कई असफलताओं का अनुभव किया, लगभग कुछ बार अपनी जान गंवा दी। हालांकि अंत में फसल आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छी थी। उन्होंने न केवल रहस्यमय स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ के लॉ बीज और उदुम्बरा फूल के बीज प्राप्त किए, बल्कि एक जादू कौशल भी प्राप्त किया। जहां तक उनके हाथ में अरीरा का सवाल है, यह सबसे अधिक मूल्य की वस्तु मानी जाती थी क्योंकि इसमें माहिवर बुद्ध के विभिन्न जादू कौशल और उनकी सभी समझ का सार था। हालांकि चूंकि अर्जुन देव बौद्ध संप्रदाय के नहीं थे, भले ही उनके पास यह था, वे इसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे। अन्यथा उसे बहुत लाभ होता। कितना आनंददायक! यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई, अर्जुन देव ने खुशी से कहा। वह बहुत आराम महसूस करते हुए जोर से हंसा। अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने कहा, अर्जुन देव, क्या आप जानते हैं कि इस स्वर्गीय हिम दिव्य लॉ को कैसे परिष्कृत किया जाता है? अर्जुन देव मुस्कुराया, इसकी परवाह नहीं की। मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे पता चल जाएगा जब मैं कुनलुन क्षेत्र में लौटूंगा। मनीषा मिहिर निश्चित रूप से जानती होंगी कि इस तरह की दिव्य चीज को कैसे परिष्कृत किया जाता है। आइए पहले इसकी परवाह न करें। इस झील में अभी भी दो और खजाने हैं। आइए उन सभी को इकट्ठा करें। वे क्या हैं? उनमें से एक स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय स्नो डिवाइन फ्लेम की ओस की बूंदें हैं। दूसरी बर्फ की मछली है जो निश्चित रूप से मनोरम है। आप अभी भी उन बर्फ की मछलियों को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं? अर्जुन देव ने हंसते हुए कहा, यह स्वाभाविक है। जीवन में कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए और हर चीज को आजमाना चाहिए। यह तर्कसंगत नहीं है कि किसी ऐसी चीज को आजमाया न जाए। मैं आपको अनदेखा कर रहा हूं। मैं जाऊंगा और ओस की बूंदें इकट्ठा करूंगा। आप अपने दम पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। वह ठीक है। बस बाद में लार टपकाना समाप्त न करें। दोनों अलग हो गए। अर्जुन देव ने धीरे से जमीन से धक्का दिया और तैरती बर्फ के एक टुकड़े पर उतरे। कई बर्फ की मछलियां सतह के पास तैरती रहीं। अब झील का तल अराजक था, जो क्रूर सदमे की लहरों से गूंज रहा था। पर्यावरण में बदलाव के साथ इन बर्फ की मछलियों को तैरने की जरूरत थी।
अर्जुन देव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान उभर आई और उन्होंने धीरे से कहा, बाहर आओ। पैंग! अर्जुन देव ने हथेली पर प्रहार किया और पानी की सतह फट गई। हजारों बर्फ की मछलियां तुरंत उड़ गईं। उन्होंने अपना मुंह खोला और उस पर थूक जैसी बर्फ की लौ थूक दी, जिससे आकाश ढक गया। वह मंद मंद मुस्कुराया। भूमि झील के तल की तरह नहीं थी। उनकी मूवमेंट तकनीक अधिक प्रभावी और फुर्तीली होगी। उसने तैरती हुई बर्फ के उस टुकड़े को धक्का दिया और तुरंत कई हमलों को चकमा दे दिया। वह बर्फ की मछली को पकड़ते हुए बिजली की तरह तेजी से इधर उधर चला गया। उसके हाथ भ्रमपूर्ण दिखाई दिए, बात की छवियां एक दूसरे पर इतनी तेजी से कि वे चकाचौंध कर रहे थे। प्लॉप! प्लॉप! जब हजारों बर्फ की मछलियां वापस पानी में गिर गईं, तो अर्जुन देव के हाथ अभी भी खाली थे, कुछ भी पकड़ने में विफल रहे थे। अर्जुन देव के हाव भाव निराश हो गए। फिर भी इस बात से असहमत होकर उन्होंने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं मार्शल सम्राटों से भी निपट सकता हूं। मैं इन महत्वहीन बर्फ की मछलियों के साथ कुछ कैसे नहीं कर सकता? जैसे ही अर्जुन देव ने खुशी और उदास दोनों तरह से दूर निषिद्ध भूमि में बर्फ की मछली को पकड़ने का काम किया, मार्शल गॉड पैलेस से सुदृढ़ीकरण आ गया। तार्किक रूप से कहें तो मार्शल गॉड पैलेस इतनी धीमी गति से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। हालांकि जब ओल्ड यून सुदृढ़ीकरण के रूप में आए काश्तकारों से मिलने गया, तो वह तुरंत समझ गया कि क्यों। जो आए वे वास्तव में 3 पवित्र गुरुओं के रक्तवंश के सैनिक थे। वे सभी किसान थे जिनके पास व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट, वर्मिलियन बर्ड मार्शल स्पिरिट और ब्लैक टर्टोइज मार्शल स्पिरिट थी। प्रत्येक कबीले ने कम से कम 300 लोगों को भेजा। वे सभी चरम मार्शल ऋषि थे, जो अर्ध सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर थे। इसके अलावा समूह का नेतृत्व करने वाले 3 लोग कुनलुन क्षेत्र के चरम आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे, जो सभी शिखर गुणवत्ता वाले किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर से लैस थे, जो बिना किसी नुकसान के मार्शल सम्राटों से लड़ने में सक्षम थे। उन तीनों के एक साथ काम करने के साथ फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट का शिकार करना और उन्हें मारना आसान होगा। ये 3 पवित्र भूमि के शीर्ष अभिजात वर्ग थे। उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि मार्शल गॉड पैलेस को नियंत्रित करने वाले 3 पवित्र गुरुओं ने इस मामले को कितना गंभीर माना। सरथ तीनों प्रभुओं को नमस्कार करता है। कृपया आपसे मिलने के लिए बाहर न जाने के लिए मुझे क्षमा करें, ओल्ड यून, जो स्काई डोम पैलेस का प्रबंधन करते थे, ने श्रद्धा के साथ कहा। तीनों ने चारों ओर देखा, उनके हाव भाव कुछ उदास और गहरे थे। बीच में सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी, व्हाइट टाइगर होली मास्टर के रिश्तेदार, को योगेश कहा जाता था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, सरथ, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में पता है? सरथ ने डरावनी होकर कहा, यह बूढ़ा आदमी नहीं जानता। क्या मुझे पता चल सकता है कि मैंने कहाँ गलती की है? कितना ढीठ! आप लापरवाह थे और पहरे पर खड़े रहने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते थे। इसके परिणामस्वरूप स्काई डोम पैलेस को गंभीर नुकसान हुआ और 1000 मार्शल ऋषियों की मृत्यु हो गई। क्या यह एक बड़ा अपराध नहीं है? इस उत्तर ने ओल्ड यून को चौंका दिया। यह एक बड़ा आरोप था। उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और कहा, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं लापरवाह था। आप अभी भी बहस करने की हिम्मत करते हैं। मार्शल गॉड पैलेस के प्रति आपकी लंबी वफादार सेवा के कारण मैं आपको इसकी भरपाई करने का अवसर दूंगा। बूढ़ा यून तुरंत खुश हो गया। क्या मेरे लिए मुसीबत से बाहर निकलने का कोई मौका हो सकता है? मेरे प्रभु, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। दाईं ओर वर्मिलियन बर्ड होली मास्टर के एक रिश्तेदार यमन ने कहा, मैंने सुना है कि एज़ियो ड्रैगन किंग बिना किसी प्राधिकरण टोकन के स्काई डोम पैलेस में घुस गया, जिससे राक्षसी दुनिया के राक्षसों को एक अवसर मिल गया। इसके परिणामस्वरूप स्काई डोम पैलेस को भारी नुकसान हुआ। क्या ऐसी कोई बात है? बूढ़े यूं का दिल डूब गया। वे चाहते थे कि वह एज़ियो ड्रैगन किंग अर्जुन देव को फंसाए। बर्फ के तैरते हुए टुकड़े पर वापस अर्जुन देव को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि वर्तमान में उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है। वह पहले से ही इन बर्फ की मछलियों को पकड़ने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। सबसे पहले
उसने सोचा कि ये बर्फ की मछलियां एक संयोग और झील के तल द्वारा उसकी मूवमेंट तकनीक पर रखी गई सीमाओं के कारण उसकी पकड़ से बच सकती हैं। हालांकि स्थिति ने यह साबित कर दिया कि वह बहुत गलत था। ये महत्वहीन बर्फ की मछलियां जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय थीं। अर्जुन देव कितनी भी तेजी से क्यों न चले, जैसे ही वह मछली के करीब पहुंचे, बर्फ की मछली उसे भांप लेगी। फिर वे अपनी पूंछ हिलाते थे और चकमा देते थे। आंदोलन सरल दिखाई देते थे, लेकिन वे बहुत गहरे थे। इसमें शामिल तकनीक उनकी एज़्यो ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट की तुलना में बहुत अधिक उत्तम थी। अर्जुनदेव ने जितना अधिक इसकी जांच की, उतना ही वह चौंक गया। ये मछलियां शायद साधारण मछलियां नहीं थीं। बेशक, इन मछलियों का असली नाम बर्फ की मछली नहीं थी। यह सिर्फ एक नाम था जो अर्जुन देव ने पर्यावरण के कारण उन्हें लापरवाही से दिया था। उसने पहले कभी ऐसी क्रिस्टलीय मछली नहीं देखी थी जो इतनी वश में थी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। स्काई डोम इमोर्टल दायरे के कई गहन जानवरों के पास अमर जानवरों की वंशावली थी। उसके सामने ये मछलियां अपवाद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इन मछलियों में अमर जानवर की रक्तरेखा नियमित गहन जानवरों की तुलना में भी अधिक शुद्ध हो सकती है। उन्हें अमर मछली कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर मैं इन अमर मछलियों की मूवमेंट तकनीक को समझ सकता हूं और इसे अपना बना सकता हूं, तो मैं इसे अपने थंडर ड्रैगन स्टेप्स में शामिल कर सकता हूं। थंडर ड्रैगन स्टेप्स का सार बेहद विस्फोटक गति थी, जो बिजली की दरार की तरह चल रही थी। जहां तक इन अमर मछलियों की बात है, वे आखिरी सेकंड में चकमा देने में अच्छे थे। यदि वह इन दोनों को फ्यूज कर सकता है, तो थंडर ड्रैगन स्टेप्स एकदम सही और निर्दोष होंगे। अर्जुन देव ने तुरंत अपने विचारों पर काम किया, अमर मछली के चकमा देने की चाल को ध्यान से देखा। साथ ही वह बर्फ के तैरते हुए टुकड़े पर ताइजी दाव की खेती करना नहीं भूले। उन्होंने ताइजी बल क्षेत्र बनाने के लिए अपनी कानून ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे उन्हें अमर मछली की गति तकनीक को समझने में मदद मिली। अर्जुन देव की समझने की क्षमता पहली बार में बहुत अधिक थी। वह एक ही जानकारी से कई बातें निकाल सकता था। इसलिए उन्होंने अकल्पनीय रूप से तीव्र गति से प्रगति की। बर्फ का तैरता हुआ टुकड़ा बहुत पहले पिघल गया था। अब झील की सतह पर एक गोलाकार ताइजी प्रतीक था। ताइजी बल क्षेत्र के खिंचाव के तहत वे अमर मछलियां खुशी से तैर रही थीं। कभी कभी झील का पानी फूट पड़ता था और कई बर्फ की मछलियां हवा में उड़ जाती थीं। बल क्षेत्र के भीतर अर्जुन देव की हरकतें धीमी दिखाई दीं, लेकिन बहुत तेज थीं। जैसे ही उसने अपनी चाल चली, वह एक नीला ड्रैगन की तरह था जो एक उड़ान में लौट रहा था जिसने स्वर्ग को चौंका दिया, एक चौंकाने वाली आभा दिखा रही थी। हालांकि जब वह शांत हो गया, तो अंतरिक्ष जम गया और उसकी हरकतें धीमी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है। हर क्रिया अनगिनत छोटी छोटी क्रियाओं में अलग हो जाती है, जिससे एक दूसरे के ऊपर छड़दे वाली छवियां बनती हैं। जैसे जैसे अर्जुन देव ने इस तरह से समझा, ताइजी दाव के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई। उन्होंने नई समझ हासिल की, खासकर तेज और धीमी गति से मिश्रण के क्षेत्र में। यह कहा जा सकता है कि ताइजी दाव को एक नई रोशनी में देखकर उसकी आंखें खुल गईं। पिछले कुछ दिनों में पानी की सतह के चारों ओर अमर मछलियों की बढ़ती संख्या दिखाई दी, शायद अर्जुन देव की शांत और शांतिपूर्ण स्थिति के कारण। मछलियों ने अर्जुन देव के चारों ओर इकट्ठा होने का आनंद लिया, शरारती तरीके से उन्हें चिढ़ाया। इन मछलियों को नहीं पता था कि उनके अच्छे दिन गिने जा रहे हैं। पिछले आधे महीने में अर्जुन देव ने उनकी मूवमेंट तकनीक की अच्छी समझ हासिल कर ली थी। वह इसे अपने थंडर ड्रैगन स्टेप्स में विलय करने से थोड़ा ही कम था, इसे एक नई मूवमेंट तकनीक फिश ड्रैगन आर्ट में बदल दिया। मैं सैकड़ों बार मछली या ड्रैगन के बीच बदलने के बाद लगभग वहां हूं। मछली हो या ड्रैगन, यह सब विचार पर निर्भर करता है। तेजी से एज़्यो ड्रैगन की वापसी, स्वर्ग चौंकाने वाली उड़ान। ताइजी बल के मैदान के बीच अर्जुन देव ने सबसे पहले झील की सतह पर कदम रखा। जब हजारों मछलियां झील से बाहर निकलीं, तो उसने बिजली की गति से अपनी चाल चली, जैसे कोई अजगर आकाश में उड़ता हो और 9 स्वर्गों में बादलों को चौंका देता हो। अमर मछली को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वे पहले की तरह चले गए। जैसे ही खतरा निकट आया, उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई और बिजली के तेज हाथ से चकमा दिया। धीमा
आध्यात्मिक मछली हिलाती हुई पूंछ बहुत अनाड़ी दिखती है। अर्जुन देव की बिजली की तेज गति अचानक रुक गई। आसपास की शक्तिशाली आभा गायब हो गई। उसने धीरे से अपने शरीर को घुमाया, लापरवाही से अपने हाथों को हिलाया और मछली की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। वह मंद मंद मुस्कुराया। जबकि उसे बड़ी सफलता के बाद खुश होना चाहिए था, वह इसके बजाय चुप हो गया। चलो देखते हैं कि अब आप कहां दौड़ सकते हैं। दावत शुरू होती है। तेज और धीमी गति से स्विच करते हुए अर्जुन देव ने फिश ड्रैगन आर्ट को अप्रत्याशित तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने हर प्रयास के साथ एक मछली पकड़ी, कभी भी याद नहीं किया। जल्द ही पकड़ी गई कई मछलियां अमर आत्मा की अंगूठी में एक तालाब में प्रवेश कर गईं। वापस ले लेना। अर्जुन देव ने रुककर ताइजी सेना के क्षेत्र को तितर-बितर कर दिया। जैसे ही वह झील की सतह पर खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह झील के पानी में पूरी तरह से विलीन हो गया हो। हालांकि वे अमर मछलियां नहीं छोड़ी। इसके बजाय वे बड़े स्कूलों में अर्जुन देव के चारों ओर तैरते थे, पानी से बाहर कूदते थे और अपने शरीर को हिलाते थे। अर्जुन देव ने एक जानबूझकर मुस्कान दिखाई। वे वास्तव में अमर मछलियां हैं। वे जानते हैं कि झील में प्रतिबंध हटा दिए जाने और अब उनका भोजन खो जाने के साथ उनकी जाति की मृत्यु अपरिहार्य है। हालांकि अंत में यह अर्जुन देव के प्रकृति के साथ विलय करने, शांति से रहने और एक दाववादी के माहौल को उजागर करने के कारण था, जिसने मछली को उन पर विश्वास करने की अनुमति दी। इसके अलावा उन्होंने इस माहौल का आनंद लिया। यह वह विकल्प था जो उन्होंने अपनी अमर जानवर वंशावली के परिणामस्वरूप किया था। नोट: दाववादी दुनिया में हर चीज के संतुलन और दोहरी प्रकृति में विश्वास करते थे। ताइजी आरेख दाववाद का प्रतीक है, जहां आपके पास सफेद और काले हिस्से होते हैं, जिसमें काले हिस्से में सफेद रंग का धब्बा होता है और सफेद पक्ष में काले रंग का धब्बा होता है। यह हर चीज की दोहरी प्रकृति का प्रतीक है, जहां कुछ भी पूरी तरह से सफेद नहीं है। सफेद रंग में काले रंग का एक हिस्सा होता है और इसके विपरीत। अर्जुन देव संभवतः यहां दाववाद के लक्षणों का प्रदर्शन कर रहे हैं और अमर युग के दौरान दाववादी साधक संभवतः प्रमुख अमर साधक थे। झील की सतह पर अर्जुन देव लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार फिश ड्रैगन आर्ट को क्रियान्वित करते रहे और बर्फ की मछली को अमर स्पिरिट रिंग में लाते रहे। प्लॉप प्लॉप। अमर मछलियां लगातार पानी से बाहर छलांग लगा रही थीं। इस समय के दौरान हजारों मछलियां हवा में उड़ गईं, जिससे झील के ऊपर एक बहुत ही राजसी दृश्य बन गया। अभिमा, जिसे झील से बाहर निकाला गया था, इतनी सदमे में थी कि वह इस दृश्य को देखकर घूर गई। क्या चल रहा है? दिन का अधिकांश समय बीत जाने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार इस झील में सभी अमर मछलियों को इकट्ठा कर लिया। इस व्यावहारिक अनुप्रयोग के दौरान उनकी फिश ड्रैगन आर्ट और ताइजी दाओ और भी आगे जुड़ गए। होश। बायां हाथ मछली की तरह और दाहिना हाथ अजगर की तरह। एक ही समय में अर्जुन देव पर दो अलग अलग प्रकार की आभा पूरी तरह से प्रकट हुई। पूरी झील को कवर करने वाला एक ताइजी आरेख अचानक बन गया। दो ताइजी मछलियां, एक काली और एक सफेद, झील की सतह पर तैर रही थीं, जैसे कि वे दुनिया के महान दाव का चित्रण कर रही हों। शांति और शांति। यह ऐसा था जैसे कोई दुनिया की धड़कन सुन सकता है। एक हल्की हवा चली, जिसने अर्जुन देव के किनारे को एक तरफ धकेल दिया और उनके सुंदर और नाजुक चेहरे को प्रकट किया। वह अभिमा को देखकर मुस्कुराया और अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर ताइजी आरेख गायब हो गया। अभिमा किसी कारण से शर्माने में मदद नहीं कर सकी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि एक पल बाद वह चौंक गई। उसने एक जोरदार धमाका सुना। शांति और शांति का मूल दृश्य झील से गायब हो गया। अनगिनत लहरें हवा में ऊपर उठीं, तेज हवाओं के साथ गिरने वाली बारिश में बदलने से पहले पानी के बड़े, भव्य खंभे बन गईं। हवा इतनी तेज थी कि एक पहाड़ को ऊपर खींच सकती थी। बारिश इतनी व्यापक थी कि पहाड़ की नदियों में बाढ़ आ सकती थी। हालांकि अभी भी भारी, विशाल लहरें थीं जो हवा और बारिश से भी बड़ी थीं। वे गड़गड़ाहट की तरह अंतहीन रूप से दहाड़ते रहे, जिससे आकाश में अंधेरा छा गया। पहाड़ और नदियां बिखर जाती हैं, हवा उन्हें रुई की तरह उड़ा देती है। अशांत हवा पहाड़ के तूफान से पहले आती है।
शांति और गति के बीच स्विच करते हुए अर्जुन देव ने अपने ताइजी दाव को और बेहतर बनाया। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। भले ही वह इस तूफान में था, फिर भी उसने बेलगाम हंसी छोड़ी। बारिश होते ही उसके कपड़े भीगे नहीं। जैसे ही तेज हवा चली, उसने उसके शरीर को बाईपास कर दिया। झील के किनारे अभिमा ने विचलित होकर देखा। इस दृश्य से वह बहुत सदमे में थी। जब उसने 10,000 वर्षों में केवल एक बार देखे जाने वाले इस शानदार दृश्य को देखा, तो उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह इस तूफान के बीच किनारे पर खड़ी उतनी ही सुंदर दिखाई दे रही थी। अगर कोई और यहाँ होता, तो वे निश्चित रूप से स्वर्ग से दिव्य ब्रश के लिए भीख मांगते, ताकि वे एक तूफान में एक सुंदरता के इस दृश्य को चित्रित कर सकें। तूफान सुंदर था, बारिश सुंदर थी, लेकिन हवा और तूफान में व्यक्ति अधिक सुंदर था। काफी देर बाद बारिश थम गई। फिर अर्जुन देव ने झील के किनारे एक साधारण अग्निकुंड स्थापित किया, कुछ मछलियों को पकाने की तैयारी की। वह अच्छे मूड में था। मैंने तुमसे कहा था, झील में वे मछलियां असाधारण हैं। वे प्राचीन अमर मछलियां हैं। अगर इन मछलियों के लिए नहीं, तो मैं अपनी ताइजी दाव और मूवमेंट तकनीक में इतनी तेजी से सुधार नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हर चीज को आजमाना होता है। अगर मैंने मछली खाने पर जोर नहीं दिया, तो मैं ऐसी फसल कैसे प्राप्त कर सकता था, है ना? अभिमा के होंठ फड़क गए और उसने जवाब दिया, यह सिर्फ अंधी किस्मत है। आपने इन मछलियों की बहुत प्रशंसा की, लेकिन आप अभी भी उन्हें खाना चाहते हैं। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप यह नहीं समझते हैं। इस दुनिया में लोगों का मछली और मांस खाना स्वाभाविक है। यह है विश्व का एक प्राकृतिक चक्र। यदि पुरुष मछली या मांस नहीं खाते हैं, तो स्वर्गीय दाव उखड़ जाएगा। मैं उन पाखंडियों में से नहीं हूं जो इतना दिखावा करते हैं। चूंकि मैं उन्हें खाना चाहता हूं, इसलिए मैं उन्हें खाऊंगा। आप और आपका विकृत तर्क। किसी भी मामले में उन मछलियों को खाना गलत है। अर्जुन देव को मात देने में असमर्थ अभिमा ने मुंह फुला दिया। वह बेहद प्यारी लग रही थी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता को सबसे बड़ी हद तक दिखा रही थी। अर्जुन देव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मछलियां मेरे खाने के लिए खुद ही उछल पड़ेंगी, तो क्या तुम विश्वास करोगे? उसने उसकी ओर देखा और कहा, यह असंभव है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, उस मामले में बस देखिए। ओह गड़बड़, ओह गड़बड़। मैं, अर्जुन देव, भूखा हूं। तुम में से कौन मुझे खाने देने को तैयार है, ताकि मेरे पेट की इस भूख को शांत करने में मेरी मदद मिल सके? जब अभिमा ने अर्जुन देव को यह दिखावा करते हुए देखा, तो वह हंसी मारकर बोली, शेखी बघाड़ते रहो। कौन सी मछली अपने आप बाहर कूदेगी और आपको उन्हें खाने देगी? मुझे विश्वास नहीं होता। प्लॉप। अभिमा के बोलने के ठीक बाद एक अमर मछली अमर आत्मा की अंगूठी से बाहर कूद गई और बर्तन में उतर गई। प्लॉप प्लॉप। एक और 4 मछलियां बाहर उछल पड़ी और बर्तन में पहली मछलियां शामिल हो गईं। इस चमत्कारी दृश्य ने अभिमा को स्तब्ध कर दिया। वे वास्तव में बाहर कूद गए। आपने यह कैसे किया? मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। यह महिला आपसे ज्यादा शरारती हो सकती है, लेकिन मैं बहुत दयालु हूं। मैं निश्चित रूप से इसे भी कर सकता हूं। अर्जुन देव बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए, एक आमंत्रित इशारा करते हुए। अभिमा झुक गई और नरम और कोमल स्वर में कहा, मछली, ओह मछली। नन्ही अभिमा भी भूखी है। तुम में से कौन मेरे पेट की भूख को शांत करने के लिए मुझे तुम्हें खाने देने को तैयार है? थोड़ी देर बाद उसने अर्जुन देव की ओर देखा। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? उसने पूछा। यह अजीब महसूस कर रहा था। पुह! अमर आत्मा की अंगूठी से थूक आया और अभिमा के चेहरे पर उतरा। फिर और भी अधिक अमर आत्मा की अंगूठी से लगातार उड़ने वाली बारिश की तरह बाहर आ गया। अर्जुन देव ने मछली प्राप्त की, लेकिन अभिमा को थूक की अनवरत वर्षा हुई। अंतर बहुत अच्छा था। इस तरह के दृश्य ने अर्जुन देव को अंतहीन रूप से हंसने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना पेट पकड़ लिया क्योंकि वह हंसते हुए जमीन पर गिर गया। मूर्ख अर्जुन देव, मैं तुम्हें मार डालूंगा,
अभिमा ने अर्जुन देव पर खुद को लॉन्च करने से पहले अपने चेहरे से थूक पहुंचा। अर्जुन देव ने बिना रुके हंसते हुए फुर्तीली चकमा दिया। अभिमा के स्वर की नकल करते हुए उसने कहा, फिशी, ओह फिश। नन्ही अभिमा भी भूखी है। तुम में से कौन मेरे पेट की भूख को शांत करने के लिए मुझे तुम्हें खाने देने को तैयार है? इससे अभिमा पूरी तरह से निराश हो गई। बेवकूफ अर्जुन देव, मैं तुमसे लड़ूंगा। जी। जलाऊ लकड़ी के बुझे हुए ढेर ने कभी कभी तेज आवाजें निकाली क्योंकि धुआं बाहर निकलता था, आकाश की ओर बहता था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मछली से बहुत खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभिमा मछली के प्रति द्वेष रखता है, जल्दी से मनोरम अमर मछली को पॉलिश कर रहा है। एक और। मुझे इस मछली से नफरत है, अभिमा ने अर्जुन देव से उग्रता से कहा और अपना मुंह पोंछते हुए कहा कि काश वह अर्जुन देव को भी खा पाती। पहले वह उसका कुछ नहीं कर पाती थी। उसका पीछा करते करते थक जाने के बाद वह केवल उसे मछली पकाते हुए देख सकती थी। जब मछली पक गई तो वह फिर से गुस्से से भड़क उठी, जल्दी से 3 खा गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने एक और मछली दी। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम उन्हें नहीं खाएंगे? 5 मछलियों में से आपने 4 को पहले ही ले लिया था। मैंने केवल 1 ही खाया। अभिमा ने अर्जुन देव की ओर घूर कर कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? आप पहले से ही काफी भयानक हैं। यह मछली तुमसे भी ज्यादा भयानक है। मैं बहुत दयालु था, हर समय उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उन्होंने वास्तव में मुझ पर थूका। अगर मैं उन्हें नहीं खाऊंगा तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। क्या उनका स्वाद अच्छा है? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अभिमा, जो वर्तमान में मछली के मांस को खा रही थी, ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ईश अच्छा। मैं एक और खाना चाहता हूं। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, टूई, टूई, टूई। अगर इसका स्वाद अच्छा होता तो यह अजीब होता। इस भयानक मछली का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम्फ। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे पेटू हो, तुम्हें बहुत गर्व है। यह स्पष्ट रूप से स्वादिष्ट है और आप इसे पसंद करते हैं, फिर भी आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभिमा थोड़ा शर्मा गई और अर्जुन देव को नजरअंदाज करते हुए बस अपनी मछली खाने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही अर्जुन देव ने अभिमा को मछली खाते हुए देखा, उन्होंने एक फीकी मुस्कान दिखाई। फिर उसने एक चम्मच निकाला और ताजी मछली के सूप का नमूना लिया। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। दुनिया में हजारों सूप थे, लेकिन सबसे अच्छा निस्संदेह ताजा मछली का सूप था। सभी ताजी मछली के सूपों में से जिसे वह अब चख रहा था वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा था। अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया था। प्राचीन मछली एक शीर्ष श्रेणी की सामग्री थी। भविष्य में उसका पेट बहुत धन्य होगा। यह नहीं चलेगा। अर्जुन देव, आपको मुझे बताना होगा कि जब आपने पूछा तो मछलियां क्यों कूद गईं, लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझ पर थूक दिया। अभिमा ने अपना मुंह पोंछा और चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जवाब मिलने से पहले वह आराम नहीं करेगी। अर्जुन देव ने चम्मच नीचे रखा, एक रुमाल निकाला और अपना मुंह साफ किया। फिर वह मंद मंद मुस्कुराया और पूछा, आप वास्तव में जानना चाहते हैं? जल्दी करो, मुझे बताओ। ऐसा क्यों है? जब अर्जुन देव सहमत दिखाई दिए तो अभिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि वह लगातार अर्जुन देव को हिला रही थी। अर्जुन देव ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। जब अभिमा ने उसके झटकों को धीमा कर दिया तो उसने बिना किसी परेशानी के कहा, ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत रहस्यमय लगती हैं। हालांकि उत्तर प्राप्त करने के बाद कोई पाता है कि सिद्धांत वास्तव में बहुत सरल है। आपके दिल में प्रत्याशा की भावना को बनाए रखने के लिए मैंने आपको यह रहस्य कभी नहीं बताने का फैसला किया है। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अभिमा मूल रूप से खुश थी। हालांकि जब उसने ये शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। उसने उसे नीचे गिरा दिया और अपने छोटे हाथों से उस पर प्रहार किया।
अर्जुन देव ने बेप्सी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले उठो, मैं आपको बताऊंगा। यह अमर मछली बुद्धिमान है। जो 5 मछलियां बाहर कूदीं, वे वास्तव में उनमें से सबसे पुरानी थी। अगर मैं उन्हें नहीं खाता हूं, तब भी वे मर जाएंगे। तो वे बाहर कूद सकते हैं और मुझे उन्हें खाने दे सकते हैं। इस तरह मैं छोटी मछली नहीं खाऊंगा। अभिमा अब समझ गई। यह पता चला कि यह वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने कहा था। सिद्धांत वास्तव में बहुत सरल था। फिर उन्होंने मुझ पर क्यों थूका? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 5 मछलियां पहले ही बाहर कूद चुकी हैं। यदि आप अभी भी और अधिक चाहते हैं, तो आप लालची और अतृप्त होंगे। यह अजीब होगा अगर वे आप पर नहीं थूके। मैं आपके द्वारा धोखा दिया गया था, अभिमा ने अन्याय महसूस करते हुए कहा। यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप अब संतुष्ट हैं? चलो चलें। चलो स्काई डोम पैलेस लौटते हैं। हम पहले ही वापस जा रहे हैं। क्या अभी भी ऐसी निषिद्ध भूमि नहीं है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। आकस्मिक मुठभेड़ एक के बाद एक लगातार नहीं आती है। इसके अलावा मैंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। संतुष्ट होना सीखना होगा। यहां तक कि अगर अधिक आकस्मिक मुठभेड़ होती है, तो मुझे उन्हें बाद की पीढ़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। अर्जुन देव ने जो कहा उसके अलावा अनिश्चित खतरा भी था। यही कारण था कि उन्होंने हार मानने का फैसला किया। किसी को जो कुछ भी था उससे संतुष्ट होना सीखना था। निडर और लालच से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत भाग्य था। अगर वाकई अर्जुन देव की यही मृत्यु हो जाती तो उनके पूरे जीवन का काम बेकार चला जाता। तब तक वह चाहकर भी रो नहीं पाएगा। ताइजी दाओ की साधना ने अर्जुन देव की मानसिक स्थिति और स्वभाव को शांत और अधिक शांतिपूर्ण बना दिया, जिससे उन्हें अधिक दूरदर्शिता मिली। स्काई डोम पैलेस। जब अर्जुन देव वापस लौटे तो उन्होंने तुरंत पहले से कहीं अधिक पहरेदार ढूंढ लिए। माहौल भी दमनकारी हो गया, बल्कि अजीब लग रहा था। हालांकि अर्जुन देव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1000 मार्शल ऋषियों की मौत को एक बड़ा मामला माना जाता था। कुनलुन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के आने के बाद निश्चित रूप से कुछ बदलाव होंगे। अर्जुन देव ने पहरे वाले द्वार से प्रवेश नहीं किया। वह सीधे आसमान से उतरा और उस आंगन में उतरा जहां वह रुका था। नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव पहले ही लौट आया है। जल्दी से जाओ और तीनों प्रभुओं को सूचित करो। स्काई डोम ड्रैगन फॉर्मेशन चुपचाप सक्रिय हो गया, जैसे कि यह एक मछली पकड़ने का जाल था जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब अर्जुन देव प्रकट हुए तो वह तुरंत फैल गया। हर कोई जल्दी से इधर उधर भागा। कमरे के अंदर अर्जुन देव ने आध्यात्मिक ऊर्जा के अजीब उतार चढ़ाव को महसूस किया। हालांकि उन्हें कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। अर्जुन देव ने धार्मिक दुनिया की जांच की, जो एक प्रमुख जादू कौशल है। धार्मिक विश्व में कुल 9 चक्र थे। पहला चक्र प्राप्त करने के बाद कोई भी अपने शरीर के आकार को 3 किलोमीटर से अधिक लंबा कर सकता है, दुनिया को नीचे देखने वाला एक विशाल बन सकता है। इस मैजिक स्किल का निष्पादन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या किसी की फुर्तीलापन को प्रभावित नहीं करेगा। इससे जो लाभ हुए वे स्पष्ट रूप से देखने लायक थे। यह न केवल किसी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, बल्कि किसी की विस्फोटक शक्ति और आक्रामक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। इस जादुई कौशल में मूलभूत स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं था। इसकी आवश्यकताएं भी अधिक नहीं थीं। अमर युग के दौरान यह एक अत्यंत लोकप्रिय जादू कौशल था। इसके लिए केवल एक के लिए विशाल जादुई ऊर्जा की आवश्यकता थी। हालांकि तीसरे चक्र के बाद आवश्यकताएं अधिक मांग वाली हो गईं। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और खुद से बुदबुदाया, मेरी वर्तमान जादुई ऊर्जा इस प्रमुख जादू कौशल का अभ्यास करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त लगती है। सुरक्षित रहने के लिए मुझे अपने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को 8वीं परत तक बढ़ाना चाहिए। वह लंबे समय से पर्पल थंडर डिवाइन इंकेंटेशन की 7वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था और जानबूझकर खुद को तोड़ने से रोक रहा था। इन कई वर्षों तक इस परत पर बना रहा। अर्जुन देव ने खुद को लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति देने के लिए ऐसा किया,
ताकि वह आसानी से बिजली के क्लेश को दूर कर सके। जब समय आया तो अभिमा को फिर से एक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसके पास आधा कदम वाला गोल्डन बॉडी था और उसने आदिम ऊर्जा को पकड़ लिया था। यह पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को 8वीं परत तक बढ़ाने का समय था। एज़्योर ड्रैगन किंग, मार्शल गॉड पैलेस के 3 स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। वे वर्तमान में महान हॉल में इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन देव ने दरवाजा खोला और पाया कि यह एक नौकर था जिससे वह पहले मिले थे। उन्होंने कहा, रास्ता दिखाओ। ओल्ड यून कहाँ है? मैं उसे कैसे नहीं देखता? ओल्ड यून, ओल्ड यून। इस साधारण प्रश्न ने इस नौकर को कांप दिया, न जाने कि कैसे उत्तर दिया जाए। कुछ हुआ? अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। उसने चलना बंद कर दिया और कहा, मुझे सच बताओ। ओल्ड यून का क्या हुआ? नहीं तो मैं तुम्हारी महत्वहीन जान ले लूंगा। ओल्ड यून के नक्शे ने अर्जुन देव की महान आकस्मिक मुठभेड़ में बहुत योगदान दिया। यदि ओल्ड यून को कोई हानि पहुंचती है तो अर्जुन देव को शांति महसूस नहीं होगी। एज़्योर ड्रैगन किंग, कृपया मुझे छोड़ दें। जब आप तीनों प्रभुओं को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह नौकर केवल एक मामूली चरित्र है और कुछ भी नहीं जानता है। एज़्योर ड्रैगन किंग, कृपया मेरे लिए इसे कठिन न बनाएं, नौकर ने अर्जुन देव के मजबूत दबाव से घुटने टेकने के बाद भयभीत होकर कहा। ऐसा लग रहा था कि स्थिति काफी गंभीर थी। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। उसने तुरंत मार्शल गॉड पैलेस के 3 सुदृढ़ीकरण नेताओं को चाय की चुस्की लेते देखा। आपको नेतृत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछूंगा कि क्या हुआ। हुश, एक तेज हवा चली जिससे उस नौकर ने अपनी आंखें खोलने से रोक दिया। जब तक नौकर ने अपना सिर उठाया तब तक अर्जुन देव की आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर की आंखें प्रत्याशा और चिंता से भर गईं। यह एज़्योर ड्रैगन किंग काफी मजबूत इरादों वाला है। शायद ओल्ड यून के लिए आशा है। हालांकि वे 3 स्वामी स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे। नहीं, मुझे जाना है और देखना है। बड़े हॉल में एक तेज हवा चली जिससे एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत आभा निकल रही थी। हालांकि जब अर्जुन देव प्रकट हुए और उतरे तो सभी तेज हवाएं उनके चारों ओर इकट्ठी हो गईं और बहना बंद कर दिया, जिससे दूसरों को यह आभास हुआ कि वे सिर्फ मतिभ्रम कर रहे हैं। क्या एक त्वरित आंदोलन तकनीक है? वह इसे अपनी इच्छानुसार निष्पादित और वापस ले सकता है। उसका नियंत्रण वास्तव में आश्चर्यजनक है। चाय की चुस्की लेने वाले 3 लोगों ने खुद को सोचा, चौंका। अर्जुन देव ने तीनों पर नजर डाली और तुरंत उनसे आने वाली मजबूत पवित्र जानवर मार्शल स्पिरिटों की आभा को महसूस किया। सिंदूर पक्षी, सफेद बाघ और काला कछुआ। उसे तुरंत विश्वास हो गया कि वे 3 पवित्र गुरुओं के रक्त वंश के थे। मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं है। मुझे बताओ, ओल्ड यून के साथ क्या हुआ? अर्जुन देव आगे बढ़े और लापरवाही से हाथ हिलाया। बैंग, बैंग, बैंग। 3 बूढ़ों के हाथों में चाय के कप एक ही समय में फट गए, अनगिनत टुकड़ों में बदल गए। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्जुन देव ने अत्याचारी व्यवहार किया, बिल्कुल भी विनम्रता नहीं दिखाई। इस तरह के एक दबंग और सीधे कदम ने 3 बूढ़े लोगों को गार्ड से बाहर कर दिया, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि क्या करना है, भले ही वे बहुत अनुभवी और बेहद आश्वस्त थे। खुद को शांत करने के बाद बीच में बैठे योगेश ने उदासीनता से कहा, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना और गार्डों को नुकसान पहुंचाना। उसे पहले ही जेल में डाल दिया गया है, उसे रिहा करने से पहले 100 साल तक जेल में डाल दिया जाएगा। अर्जुन देव के हाव भाव गहरे थे क्योंकि वह गुस्से से चिल्लाया, कितना बेतुका। बूढ़े यू ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की। मैं इस बारे में स्पष्ट कैसे नहीं हो सकता? इस स्काई डोम पैलेस की खातिर उन्होंने लगभग अपनी जान भी गंवा दी। अंत में दानव के हाथ में मरने के बजाय दानव उसके हाथों में समाप्त हो गया। यामन, वर्मिलियन बर्ड होली मास्टर के रिश्तेदार बाईं ओर बैठे थे, ठंड से सूंघ रहे थे। हम कहते हैं कि उसने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, इसलिए उसने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। इसमें हस्तक्षेप करने वाले आप कौन होते हैं?
बस अपना ख्याल रखें और दूसरों की चिंता न करें। एज़ियो ड्रैगन किंग ओल्ड यून ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की। वे चाहते थे कि ओल्ड यून आपको फंसाए, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने उसे तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि वह उसे बंद करने से पहले आधा मर न जाए। ठीक इसी समय अर्जुन देव से पहले बात करने वाला नौकर दौड़कर आया और जल्दी से अर्जुन देव को स्थिति के बारे में बताया। कितना दुस्साहस है! अर्जुन देव पहले से ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने कुछ और कहने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह आगे बढ़ा और बिजली की गति से योगेश पर हथेली से प्रहार किया। अर्जुन देव ने टोपी की बूंद पर और इतनी तेजी से हमला करते हुए योगेश को चौंका दिया। इससे पहले कि योगेश प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन देव की हथेली पहले ही उसके सीने पर आ गई। बैंग! इसके बजाय बिजली की तेज गति वाले अर्जुन देव को वापस खटखटाया गया। वह उतरने और 10 कदम पीछे जाने के बाद ही स्थिर खड़ा रहा। हुश! योगेश के सभी कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और उड़ गए, जिससे व्हाइट टाइगर बैटल आर्मर का एक सेट दिखाई दिया, एक दर्पण कवच, पॉलड्रॉन, दस्ताने, लंबे जूते, ग्रीव्स। फिर उन्होंने हेलमेट पहना। गुप्त खजाने का एक पूरा सेट उसके पूरे शरीर को ढक रहा था, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दहाड़! युद्ध कवच प्रकाश से टिमटिमा रहा था और योगेश के पीछे एक सफेद बाघ की छवि दिखाई दी, जो अर्जुन देव पर दहाड़ती थी। अर्जुन देव बहुत अनुभवी थे और उनकी दृष्टि उत्कृष्ट थी। एक नज़र से वह बता सकता था कि गुप्त खजाने का यह सेट शिखर गुणवत्ता वाले किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर से बना था। कवच के इन टुकड़ों में से कोई भी शेयरों के लायक होगा। जब एक सेट के रूप में इकट्ठा किया जाता है तो उन्हें एक खगोलीय कीमत मिलती है, जो नियमित सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा, क्योंकि ये सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने नहीं थे, आधे कदम वाले मार्शल सम्राट गुप्त खजाने की पूरी ताकत को बाहर ला सकते थे। बैटल आर्मर के इस तरह के सेट को बनाना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा उन्हें बनाने के लिए एक पीक ग्रैंड मास्टर रिफाइनर की आवश्यकता होगी। आगे विचार करने पर पवित्र भूमि में शायद ऐसी चीजों के कई सेट नहीं थे। वे वास्तव में इसके लिए प्रतिबद्ध थे। जी किनारों पर अन्य 2 बूढ़े लोगों के कपड़े भी फट गए। इसी तरह किंग ग्रेड बैटल आर्मर का एक सेट भी सामने आया। एक सिंदूर पक्षी और एक काले कछुए की छवियां भी दिखाई दीं, जो उस सफेद बाघ की छवि के साथ गर्जना कर रही थीं। तीनों की पवित्र शक्ति विलीन हो गई और उनकी आभा आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हो गई, जिससे अर्जुन देव को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन देव को एक और कदम पीछे हटते हुए देखकर योगेश को बेहद आत्मविश्वास महसूस हुआ। अब डर नहीं लगता है। उन्होंने बहुत अहंकार से कहा, एज़ियो ड्रैगन किंग, बस इसके बारे में सोचो। अगर हम तैयार होकर नहीं आए होते, तो हम आपके साथ शत्रुता करने की हिम्मत नहीं कर सकते। यह चोटी गुणवत्ता वाला व्हाइट टाइगर बैटल आर्मर थर्ड हेवन मार्शल एम्परर के हमले के 80% को रोक सकता है। यामन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यह उस पुराने यून के अधिकार की सेवा करता है, क्योंकि वह तर्क के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हालांकि जल्द ही आपकी बारी होगी। काले कछुआ युद्ध कवच पहने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन देव, आप स्काई डोम पैलेस में घुस गए और 1000 मार्शल ऋषियों की मृत्यु का कारण बने। अब वाइस पैलेस मास्टर्स द्वारा हम तीनों को दिए गए अधिकार पर हम एज़ियो ड्रैगन किंग की आपकी उपाधि को रद्द कर देते हैं। अपनी सजा लेने के लिए हमारे साथ मार्शल गॉड पैलेस में वापस आओ। योगेश ने आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए कहा, अब जब आप फंस गए हैं, तो मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। अन्यथा आपके साथ विनम्र न होने के लिए मुझे दोष न दें। आपको पता नहीं है कि पवित्र भूमि का संचय कितना मजबूत है। अभी भले ही मैं यहां खड़ा रहूं और तुम्हें मुझे मारने दूं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अर्जुन देव ने अपना हाथ बगल में फेंक दिया। यह सुनकर वह हंसने लगा। दूसरे पक्ष के शरीर पर युद्ध कवच ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि दूसरे पक्ष को इतना अहंकारी होने का विश्वास कहां से मिला? क्या ऐसा है? आपका कछुआ वास्तव में बहुत कठोर है। हालांकि चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, यह सिर्फ एक कछुआ है। अर्जुन देव ने पहले के ताड़ के प्रहार में अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं किया था,
यहां तक कि किसी भी मौलिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं किया था। यही कारण था कि वह हार गया था। शुरू से ही उन्हें कभी भी दूसरे पक्ष से डर नहीं लगा। उसे घेरना, यह असंभव था। उसे पकड़ो, योगेश ने ठंडे स्वर में आदेश दिया।